अस्सलामुअलैकुम रीड के न्यूज़ के व्यूवर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भर के अंदर, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शंस की तैयारियां जो है ना वो हो रही हैं और तमाम सीटों के ऊपर जो उम्मीदवार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह मरीदके के अंदर भी मुख्तलिफ जो सीटें हैं उनके लिए उम्मीदवार जो हैं उन्होंने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं और उसके लिए सबसे बड़ा काम या जो पहला काम जो है वो किया जा रहा है वो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन जो है ना वो चलाई जा रही है ताकि उनके लिए राय अम्मा हमवार की जा सके और लोगों की ओपिनियन सामने आ सके कि वो लोगों के अंदर कितने मकबूल हैं। तो मरीदके न्यूज़ की कोशिश होगी इस दफ़ा कि वो आपके पास एक ऐसा उम्मीदवार लेकर आए जो कि आपके ख्वाबों की तकमील में आपका साथ दे सके, मरीदके के मसाइल को हल कर सके। क्योंकि पिछले कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से मरीदके जो है वो गलाजत का ढेर बना हुआ है। सर्विस रोड जो है ना वो इसका टूट फूट का शिकार है, बल्कि टूटा फूटा है, खंडरात बन चुका हुआ है। और मरीदके के जो पार्क्स जो हमारे MPA साहब ने और हमारे MNA साहब ने बनवाए थे उनमें से एक दो के अलावा सभी जो पार्क्स हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, बुरे हालात का शिकार हैं। इसके अलावा हमारा मरीदके का स्टेडियम जो है उसकी चारदीवारी के अलावा उसके अंदर आज तक कोई काम जो है ना वो नहीं हो सका। तो इसके अलावा बहुत से और भी मसाइल हैं जो हल तलब हैं। तो जब भी कभी कोई मेयर का उम्मीदवार या चेयरमैन का उम्मीदवार सामने आता है तो लोगों के अंदर यकीनी तौर पर कुछ सवालात पैदा होते हैं और उनमें से बड़ा जो सवाल है वो ये पैदा होता है कि ये बंदा जो है वो क्या इस सीट के लिए, इस नशिस्त के लिए अहल भी है कि नहीं। तो जनाब हम कोशिश करेंगे कि वो लोग या वो दोस्त जो कि इस सीट के लिए, मेयरशिप की सीट के लिए उम्मीदवार हैं, उनके पास जाएं, उनसे कुछ ऐसे सवालात किए जाएं जिनके ज़रिए हमें पता चले कि मुस्तकबिल करीब में अगर वो मेयर बन जाते हैं तो वो किस सतह पर और किस लेवल पर बैठकर काम करेंगे, उनका ज़हनी रुझान क्या होगा और क्या उन्हें ये पता भी है कि नहीं कि मेयरशिप जो है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके जो फ़राइज़ हैं, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो में कमेंट करते हुए कुछ ऐसे सवालात जो आपके जहन में हों, जैसा कि लोगों के जहनों के अंदर सवालात मौजूद हैं कि आने वाला जो हमारा मेयर है वो उसके अंदर फ़लाँ काबिलियत होनी चाहिए, फ़लाँ सलाहियत होनी चाहिए, वो लोगों का हमदर्द हो, लोगों के लिए दर्द रखता हो, लोगों के काम करने की सलाहियत रखता हो, तो वो किस तरह करे। आमतौर पर होता ये है कि जो सियासी लीडरान होते हैं जब ये वोट लेने के लिए आते हैं तो ये लच्छेदार किस्म की तकरीरें करने के बाद और लोगों को के साथ वादे करने के बाद कि भाई वो दूध की नहरें बहा देंगे, बाद में जनाब ये छुप जाते हैं और लोग जो हैं, जो अवाम हैं उनके हल्के के, वो ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। तो मैं आखिर में ये बात करना चाहूँगा कि ये जो मेयर की सीट है ये इंतहाई ज़्यादा ताकतवर है। जो नया निज़ाम आ रहा है उसके अंदर ये MNA और MPA उनके बराबर की सीट है और तहसील के अंदर, जो तहसील है उसके अंदर जितनी भी इंतज़ामिया होगी वो सारी इस मेयर के अंडर होगी। इसका मतलब है कि मेयर कल को अगर जो बंदा भी मुंतखब होता है वो कल को ये नहीं कह सकेगा कि उसके हाथ बंधे हुए थे, वो कोई काम जो है नहीं कर सकता था।
उसकी बात नहीं मानी जाती थी। वो मुकम्मल तौर पर, आईनी तौर पर वो बाख्तियार होगा। और उसके अलावा जो फंड्स वगैरह आएंगे वो जो नई हुकूमत है, ये जो बल्दियाती हुकूमतें हैं जो नई आ रही हैं, इनके अंदर जो फंड्स आएंगे वो MPA और MNA को ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ये याद रखिएगा। अब जितनी भी फंडिंग होगी, जो डेवलपमेंट के काम होंगे हल्के के अंदर, वो सारे के सारे ये मेयर करवाएगा। मेयर के पास ये फंडिंग होगी, मेयर के पास ये फंड ट्रांसफ़र होंगे और उसके बाद ये मेयर जो है ना, वो अपने मुख्तलिफ जो काउंसलर्स हैं, अपनी जो काबीना है, वो उनको देगा और उनकी निगरानी करेगा। तो ये बातें बताने का मकसद ये है कि ये सीट इंतहाई ज़्यादा अहम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ होगी। तो आपसे गुजारिश है कि सोते ना रहिएगा, जाग जाइए और अपना मेयर अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करने की कोशिश कीजिए। आइए हमारा साथ दें और अपने सवालात कमेंट बॉक्स में करें, लिख दें, ताकि जो है ना हमें भी आसानी रहे कि एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार कैसे सामने लेकर आना है। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम।